हेलो दोस्तों, आज हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, बेसिक रूप से कितने प्रकार के होते हैं और आधुनिक रूप से कितने प्रकार के माने जाते हैं, और हम ठोस, द्रव और गैस तीनों में अंतर समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास में। पदार्थ, मैटर। ठीक है, आज हम देखेंगे मैटर। वह हर वस्तु जिसे हम छू सकते हैं। वह हर वस्तु जिसे हम छू सकते हैं और जिसका कोई मास होता है, जिसका कोई मास होता है, जिसका कोई मास होता है और जो आयतन घेरते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और आजकल हमारे आसपास जितनी भी सारी वस्तुएं, हवा, पानी, मनुष्य, सभी एग्जाम्पल में लेते हैं, सभी हमारे क्या कहलाते हैं? सभी हमारे पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हवा, पानी, और किताब हो गई, मेज हो गई, पेन हो गया, और मनुष्य भी पदार्थ ही है, एक्सेट्रा, आदि। मतलब जिन वस्तुओं को हम महसूस कर सकते हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां महसूस कर सकती हैं, उन्हें हम पदार्थ कहती हैं। ठीक है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और हमने बताया कि हमारे आसपास की सारी वस्तुएं ही पदार्थ कहलाती हैं। ओके, अब हम देखते हैं पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पदार्थ बेसिक रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और आधुनिक रूप से 5 प्रकार के माने जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि बेसिक रूप, पदार्थ का बेसिक रूप क्या है। ठीक है, पदार्थ, हम एक चार्ट बनाते हैं, हम उसमें पदार्थ का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पदार्थ का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पदार्थ का एक स्ट्रक्चर होता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ठोस, द्रव और गैस हम देखते हैं। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है? ठोस वह होता है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित। ठीक है, और द्रव क्या होता है? द्रव होता है जिसका द्रव क्या होता है? जिसका द्रव आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। ठीक है, और गैस का आकार एवं आयतन
दोनों अनिश्चित। ठीक है, आकार एवं आयतन इसका दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि ठोस का एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बर्फ। बर्फ बर्फ आप सभी ने देखा होगा कि बर्फ एक ठोस के रूप में पाया जाता है, और उसके कारण देखते होंगे एकदम मजबूती से, एकदम पास पास उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, इसलिए वह ठोस होता है। और उनका आकार भी देखते हैं कि जिस आकार में हम बना देते हैं उसी आकार में, और आयतन भी उसका एकदम निश्चित होता है। और आप देखते हैं इसी प्रकार अगर आप देखते हैं पानी, पानी एग्जाम्पल द्रव का पानी, पानी एक लिक्विड के रूप में है। अब हम इसका देखते हैं आकार। आकार अनिश्चित क्योंकि यदि हम अब किसी पानी को हम एक बोतल में डालते हैं तो वह बोतल का आकार ले लेता है, हम ग्लास में डालते हैं तो ग्लास का आकार ले लेता है, हम उसे किसी भी चीज में डालते हैं तो वो किसी एक थैली में डालते हैं तो वो उसी का आकार ले लेता है, तो ये इसका आकार अनिश्चित होगा, परंतु आयतन तो वही रहेगा। और इनके जो पार्टिकल होते हैं थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं, इसलिए ये फ्लो कर सकता है, बह सकता है। ठीक है, और ये हो गया अपना गैस। एग्जाम्पल हो गया गैस। भाप, भाप के रूप में हो गया, भाप हो गया। भाप देखते होंगे कि यदि हम कोई भी मतलब पानी, जैसे कोई पानी को गर्म करते हैं तो वह उबलता है, तो उबल करके इसका भाप के रूप में उड़ने लगता है। तो उड़ने इसलिए लगता है क्योंकि इसके पार्टिकल, इनके बीच की दूरी, जो इनके बीच की अंतराण्विक दूरी है, और इनकी जो एनर्जी है एकदम मैक्सिमम होती है, कम होती है, और इनके बीच की दूरी एकदम बहुत दूर दूर होती है। इंटरनल इनकी स्पेस जो होता है वो बहुत दूर दूर होता है। अंतराण्विक बल भी, इंटर एटॉमिक जो फोर्स होता है, इनके बीच बहुत दूर दूर होता है, इसलिए गैस है जो वो उड़ने लगता है। अब हमने तो बेसिक रूप से जो 3 प्रकार थे, ठोस, द्रव, गैस, और उनके उसकी परिभाषा, मतलब ठोस कैसा होता है, लिक्विड कैसा होता है, गैस कैसा होता है, ये पढ़ लिया, एग्जाम्पल भी पढ़ लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो ठोस, द्रव एवं गैस तीनों के रूप में पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि पानी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन लिख देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिख देती हूँ। पदार्थ का ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो तीनों रूपों में पाया जाता है, होता है। ठीक है, तो हम आंसर क्या देंगे? आंसर क्या देंगे? पानी। ठीक है, पानी। जो पानी देखते हैं, पानी ठोस में, बर्फ, द्रव में पानी के रूप में, ठीक है, और गैस में भाप के रूप में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है कि कोई हमसे पूछे कि हमारा जो ये गैस है, ठोस, वो पदार्थ का एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो तीनों रूपों में पाया जाता है, तो हमारा पानी है जो ये तीनों रूपों में पाया जाता है। अब हम देखते हैं आधुनिक रूप से हमारे 3 तो हमने पढ़ लिए, ठोस, द्रव, गैस। अब चौथी अवस्था क्या होती है? चौथी अवस्था हम देखते हैं। चौथी अवस्था हम तीन तो हमने पढ़ लिया। चौथी अवस्था हमारी प्लाज्मा की अवस्था होती है। प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा को हम देखते हैं। प्लाज्मा आयनिक गैस है। प्लाज्मा आयनिक गैस है, ठीक है, जो हमारे सूर्य और तारों में, बिजली में पाई जाती है। ठीक है, सूर्य, ठीक है, प्लाज्मा। अब हम इसको डिटेल में आपको समझावस देते हैं, लिखती नहीं हूँ, समझा देती हूँ कि जब हम किसी उदासीन गैस को सुपर ऊष्मा देते हैं तो गैस के अणु से गैस के अणु बाहर आ जाते हैं और प्लस चार्ज अंदर ही रह जाते हैं, और इसे हम आयनिक गैस कहते हैं। और ये आयनिक गैस हमारी क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। ठीक है, और हमारी 5वीं अवस्था क्या कहलाती है? 5वीं अवस्था हम देखते हैं बोस आइंस्टीन। 5वीं बोस आइंस्टीन
कंडेंसिंग, बोस-आइंस्टीन कंडेंसिंग अवस्था है जो हमारी 5वीं अवस्था है। इसका हम बेसिक बता देते हैं, क्या है कि यह एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में पाई जाती है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में पाई जाती है। ठीक है। परम शून्य ताप जिसका मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है। और यह जो अवस्था होती है हमारे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंस की अवस्था होती है। ठीक है। तो आज हमारी 5 अवस्थाएं समाप्त हो गई। मिलते हैं हम अगले टॉपिक में। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।